वांडा। What? हाँ वांडा एक ऐसा सब्जी से आप पहले भी रूबरू हुए हो, बट क्या आपने उसके पहले वाली स्टोरी देखी है? वांडा बनने से पहले वाली स्टोरी? नहीं। जी हाँ, वांडा यानी डायन स्लेश डाकनी स्लेश जादूगरनी बनने से पहले वाली स्टोरी। नहीं। तो क्या हाल चाल है सब के? तो मैं ठरकसन लेके आज कहूँ एक और लेमन जूस का गिलास। आज का जूस काफी सिगरेटों से भरा होगा। आज की रेसिपी धुआंधार होने वाली है, क्योंकि आज मैं जूस बनाऊंगा अंदर की बात, मतलब इन सीक्रेट्स। इसकी मुंह दिखाई 2013 में हो चुकी है। तो बिना आपके नेट की डूई मारे वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, बट डिस्क्लेमर जरूरी है मेरे दोस्त। ये बात मैं आपको पहले ही बता दूं, ये वीडियो ज्यादा पढ़े लिखे लोगों के लिए नहीं है। अगर आप उनमें से एक हैं तो प्लीज चल बोजड़ी के। मूवी की शुरुआत में हम एक बुढ़ाऊ को देखते हैं जिसकी पत्नी की डेथ अभी हाल ही में हुई है। कुछ ही सेकंडों पहले उस बुढ़ाऊ की एक लड़की थी जो कि हमारी प्यारी वांडा है। वांडा को उसके पिता उसकी बुआ के घर छोड़ देते हैं क्योंकि बुढ़ाऊ को गांडे साफ करना नहीं आता था और वांडा की बुआ ये काम बिल्कुल अच्छे तरीके से कर सकती थी। जाते वक्त बुढ़ाऊ अपनी बहना को कहते हैं कि देखो बहना, अब तुम तो जानती हो शादी तक तो माँ बाप भी मेरी गांड साफ करते थे और शादी के बाद तुम्हारी भाभी बस गांड साफ करते करते चल बसी। जब मैं मेरी गांड साफ नहीं कर सकता तो इस वांडा की क्या करूँगा? तो सोचा वांडा को तुम्हारे पास ही छोड़ दूँ। वांडा की बुआ का एक बेटा भी था जिसका नाम बंटी था और बंटी की तबीयत अक्सर खराब रहती थी। दिन में 18 बार हिलाने की आदत ने बंटी को कुपोषित बना दिया था। साथ ही उसी आदत की वजह से उसकी किस्मत तक छिन गई। बुआ का घर काफी विशाल होने की वजह से वांडा और बंटी को एक रूम में एक ही बेड के ऊपर सोना पड़ता था। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। मूवी को देखते ही देखते वांडा और बंटी बड़े हो जाते हैं तो शारीरिक सरार उत्पन्न होने जायज है। फलस्वरूप वांडा के शारीरिक सरार की वजह से वो काम कर रहे मजदूरों को देखकर खुद को तृप्ति का एहसास दिला रही थी, मतलब चरम सुख। एक दिन वांडा बंटी को कहती है कि तुम मुझे किस कर, तो बंटी छोटी बहना समझ के गाल पे किस कर देता है। तभी वहाँ पर बुआ आ जाती है और कहती है कि देखो भतीजी वांडा, हमारे पप्पा जी अब इस दुनिया में ना रहे। व्याग्रा के ज्यादा सेवन की वजह से अपनी माँ खुदुआ बेटी। ये सुनकर वांडा अंदर ही अंदर टूट जाती है। वो सोचती है कि साला हरामी पिल्ला अपनी जायदाद में मेरे नाम ना कर सका, सारी उम्र हिलाने में गवा दी। जिंदगी गला दबा दे। दिमाग खराब हो रहा है। कुछ दिनों बाद बंटी की पेरिस में जॉब लग जाती है, सुदमासुर की 5वीं गली के झट्टे करके 5वें लोड़े के पद पर, अबे साले, मतलब घोड़े के पद पर। जिसके बाद उन तीनों को पेरिस में रहना था तो वो तीनों बहुत खुश थे। लेकिन जाने से पहले बुआ कहती है कि वांडा बेटा, तुम्हें अब बंटी से शादी कर लेनी चाहिए क्योंकि कुंवारी लड़कियों को घर में ज्यादा टाइम तक रखना सही नहीं है। अरे बुआ क्या समझे? सुबह खाना, शाम को खाना, रात में बीवी के और वैसे भी खान के दान के चिराग को भी जलाना जरूरी है और ये कब तक अपने बच्चों को नाली में बहाता रहेगा। यहाँ पर वांडा इस शादी से खुश नहीं थी, पर मजबूरन वांडा को अपने भैया को ही सैया बनाना पड़ता है। शादी के बाद वो सब पेरिस में शिफ्ट हो जाते हैं। उसी रात वांडा बंटी से पूछती है कि क्या तुम्हें नौकरी करना पसंद है, जिस पर बंटी कहता है कि हाँ, क्योंकि मैं सेक्स वर्कर हूँ। चूतिया साला कुछ भी बोलता है मादरचोद। अक्कल नाम की चीज नहीं, गांडू लोग तुम लोग को, हट मादरचोद। अब टाइम वो आने वाला था जिसका इंतजार वांडा को वर्षों से था, क्योंकि ये रात होने वाली थी टपा टप टप वाली। लेकिन दिन में 18 बार हिलाने की आदत और अपनी नौकरी की वजह से तो बंटी नपुंसकता का शिकार हो गया, जिस कारण उस रात वांडा के ना मुंह लगा ना हाथ आया। बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने। अच्छा, एक दिन बंटी अपने ऑफिस में काम करने वाले अपने दोस्त विजिजन को घर पर लाता है। विजिजन एक बेहतरीन पेंटर था। बंटी विजिजन को अपनी पेंटिंग बनाने को कहता है, जिस पर विजिजन अपने हाथों से पेंटिंग बनाता है। विजिजन को यूं पेंटिंग बनाते देख उसके पीछे से वांडा अपनी आंखों से उसे निहार रही थी। और ये तो शाश्वत सत्य है कि वांडा और विजिजन का मेल कोई भूतियापा नहीं है, अच्छा, बल्कि चूतियापा है। और ये बात विजिजन अच्छे तरीके से समझ चुका था। विजिजन चूंकि मुठल था तो पेंटिंग थोड़ी देर में बनती है लेकिन सुंदर बनती है। मुठल वाला पॉइंट आप याद रखना, लास्ट में एक लाइन बताऊंगा इससे रिलेटेड। एक सेकंड लिख लेता हूँ मैं। पेंटिंग सुंदर थी तो बंटी को पसंद आ जाती है कि तभी उसे एक बाहर काम याद आता है तो वो काम करने बाहर चला जाता है। उसके बाद कमरे में वांडा और विजिजन अकेले ही थे। मौका पाकर विजिजन वांडा को कहता है कि अच्छा, वो तुम्हारा पति है? नहीं, मेरा भाई है। पर तुम तो उसकी पत्नी हो ना? नहीं, मेरा भाई है वो। भाई भाई बोल के कब कौन बहनचोद बन जाए कोई पता नहीं। चूतिया बनाया तुमको। दिमाग खराब हो रहा है।
जिसके बाद वो दोनों वहाँ पर अच्छे से गपागप करते हैं। जिसके बाद ये सिलसिला यूं ही चलता रहता है। जब भी उन्हें वक्त मिलता तो वो दोनों चालू हो जाते। अच्छा बात नहीं है। ऐसे कुछ टाइम बीत जाता है तो बंटी को लगता है कि वांडा अब थोड़ी खोई है। तो बंटी ये बात जाके विजयजन को बोलता है। तो विजयजन जवाब में पूछता है कि तेरा उठता है रे बड़वे। नहीं। तो खड़ा कर गांडू, नहीं तो वो किसी और के खड़े पर खड़ी हो जाएगी। अच्छा। संदीप माशवरी के डाउ आंट का मोटिवेशन लेने के बाद वो वियाग्रा का सेवन करता है और उसके बाद वांडा को अच्छे से पहलता है। इतना पहलता है कि जितनी देर में बंटी का काम खत्म होता है उतनी देर में वांडा का तो मूड बनता है। शी लानत है तुम लोग पे, लानत। शी अगले दिन बंटी वांडा को कहता है कि हम सब फिर से गांव जा रहे हैं, जिस पर वांडा को बुरा लगता है क्योंकि अब वो विजयजन को छोड़ना नहीं चाहते थे, क्योंकि उनके बीच के अनफॉर्चुनेटली उनके बीच के नाजायज संबंध कुछ ज्यादा ही गहरे हो चुके थे। जब गांव वाली बात वांडा विजयजन को बताती है तो विजयजन कहता है कि तेरा तो गेम बजाना पड़े। जिस पर वांडा भी एग्री करती है। अगले दिन वो तीनों बोटिंग पे जाते हैं, जहाँ पर वो दोनों कुछ ही देर में वापस भी आ जाते हैं। वापस आकर वांडा और विजयजन रोने लगते हैं, अल्डाने लगते हैं, जोर जोर से कुत्ते की तरह रोते हैं। जिसके बाद सबको पता लगता है कि बंटी पहला जा चुका है और ये सारा काम वांडा और विजयजन इतनी सफाई से करते हैं कि सबको लगता है कि ये तो एक एक्सीडेंट है। यहाँ तक कि बंटी को भी कुछ नहीं पता चला कि वो पहला जाने वाला है, क्योंकि बंटी तो चूतिया है। All my friends are toxic, all ambitionless, so rude and all. शायद किसी ने सही कहा है। कार बहुत महंगी है फरारी की, माँ का भोसड़ा ऐसी यारी। बंटी की मौत की वजह से बुआ को बहुत बड़ा झटका लगता है। इस झटके की वजह से बुआ जी बंटी को 8 महीने तक नहीं भूल पाती। वो सभी से यही पूछती है कि बंटी की मौत कैसे हुई, जिस पर सभी बुआ को समझाती है कि ये तो बस एक एक्सीडेंट है। जिसके बाद बुआ वांडा से उस बेंचोद की मौत का कारण पूछती है और वांडा पर शक भी करती है, लेकिन कुछ देर बाद उसे याद आता है कि ये सब वो गलत कर रही है। अब बंटी की मौत को बहुत टाइम हो चुका था, लेकिन वांडा को रोज रात बंटी का भूत उसके सपने में आता है और वांडा की गांड मारकर चला जाता है। इस तरह के स्वप्नी शारीरिक शोषण की वजह से उसकी शादी विजयजन से हो जाती है। दरअसल ये सब एक सोचा समझा षड्यंत्र था, क्योंकि वांडा और विजयजन थे भूखे और प्रॉपर्टी चाहे वो कितनी भी खाए रोटी, पर वांडा की गांड में रहती थी विजयजन की गोटी, बिकॉज शी इज लाइक मोटी। इसलिए वो सुनाती आस पड़ोस को खरी खोटी। जिसके बाद मर गया माता। चुदिया क्या हो गया? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। शादी के कुछ दिन बाद बुआ जी को पैरालाइज हो जाता है, जिस वजह से उन दोनों को मिलकर साफ करनी पड़ती है। गांडे साफ करना दोनों पे नहीं आता था, तो उनके बीच झगड़े होने लगते हैं और उन झगड़ों को बिना पॉपकॉर्न के साथ बुआ जी अच्छे से एंजॉय करती है। लेकिन उन झगड़ों के बीच उनके मुंह से ये भी निकल जाता है कि बंटी को उन दोनों ने ही पहला है, जिस वजह से बुआ जी का हाल ऐसा हो जाता है जैसे RRR देखने गए थे पर निकली देशद्रोही पार्ट 2। मगर क्यों? ऐसे ही सेक्सी लग रहा था। लेकिन बुआ जी को सदमा लगना भी बाकी था। वांडा और विजयजन प्लान बनाते हैं बुआ को मारने का। इसलिए विजयजन जहर लाने बाहर जाता है, लेकिन यहाँ पर आता है एक और ट्विस्ट। बैंडसोद वो दोनों ही वो पी लेते हैं और मर जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी भी एंड हो जाती है। लेकिन एक सेकंड, और जो पॉइंट आपको याद रखने के लिए कहा था तो सुनो आज का सुविचार। कभी भी ऐसा दोस्त ना बनाओ जो मुठ लो, क्योंकि जो बंदा अपने 5 मिनट के सुख के लिए अपने सगे लोड़े तक को मसल सकता है तो आप उसके लिए हो ही क्या। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को करो सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।